हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेक्शन 7 एक्सप्लेन करता है कि कब एक ऑफर जो है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है। इट ले डाउन रूल फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये रूल ले डाउन करता है ताकि जो एक्सेप्टेंस है उसको वैलिड कंसिडर करा जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट फॉलो टू असेंशियल कंडीशन। दो असेंशियल कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस बनने के लिए। अब देखते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 7। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, एक ऑफर को कब प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब वो जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अगर जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted। until and unless जिसने ऑफर दिया है उसने पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मैनर कर दिया था कि मुझे जो कम्युनिकेशन है इसकी एक्सेप्टेंस की, वो इस पर्टिकुलर मैनर में ही कम्युनिकेट हो जी। एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर द प्रपोजर में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he failed to do so he accepted the acceptance। ये बोलता है कि अगर उसने जो ऑफर की जो एक्सेप्टेंस है उसको एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मैनर में ही एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मांगी थी, अगर सामने वाले ने वो जो एक्सेप्टेंस है उस मैनर में नहीं कम्युनिकेट करी है, तो वो विद इन अ रीजनेबल टाइम उस पर्सन को बोल सकता है कि मुझे प्रिस्क्राइब मैनर में ही आप जो है आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करो। अगर विद इन अ रीजनेबल टाइम उसने ये चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करा है, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड मानी जाएगी। ये कब अप्लाई होगा? जब उसको एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट हो चुकी है और वो प्रिस्क्राइब मैनर फॉलो अप नहीं हुआ था। ये थी डायरेक्ट का लैंग्वेज। अब हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, दो एसेंशियल कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, उनको हमने रूल में कन्वर्ट कर दिया। रूल 1 बोलता है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। नो कंडीशंस और चेंजेस अलाउड, उसमें कोई भी कंडीशन और चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा बोला गया था, जैसा ऑफर दिया गया था, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। कंडीशनल एक्सेप्टेंस काउंटर ऑफर होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने ऑफर करा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपीज में। बी ने अग्री करा कि मैं तुम्हारी कार को परचेज करना चाहता हूँ 4.5 लाख में। यहाँ पर जो बी ने 4.5 लाख बोला, तो ये काउंटर ऑफर था, ये एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि ए का जो ऑफर था, रियल ऑफर क्या था? 5 लाख रुपीज। बी ने किस चीज पे अग्री करा? 4.5 लाख रुपीज पे। तो यहाँ पर ये काउंटर ऑफर हुआ, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। आई होप आपको रूल 1 क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रूल 2। मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर था ऑफर के साथ कि अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट है, तो आप इसकी जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की, वो मुझे प्रिस्क्राइब मैनर में करेंगे और इन अ यूजुअल और रीजनेबल मैनर। अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं है, तो यूजुअल और जो रीजनेबल मैनर होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करने का, कम्युनिकेट करने का, वो फॉलो अप होगा। डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोजर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रपोजर के। अगर उसको प्रिस्क्राइब मैनर में लेना है तो वो बता देगा। अगर यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, अगर उसको प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं लेना है, तो जो भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है, कम्युनिकेट होती है, उसको आप कम्युनिकेट करोगे, वो मैनर आप फॉलो अप करोगे। प्रिस्क्राइब मैनर को अपन डिटेल में समझते हैं। इफ प्रपोजर स्पेसिफाई द मोड इट मस्ट बी फॉलोड। अगर उसने बता दिया कि मुझे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही चाहिए, तो वही फॉलो अप होगा। इफ नॉट फॉलोड द प्रपोजर मस्ट ऑब्जेक्ट इन टाइम। अगर जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की, वो आपको प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं मिला है, तो जो प्रपोजर है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। अदरवाइज एक्सेप्टेंस इज वैलिड। विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ही उसको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड कंसिडर करी जाएगी।
रूल 2 से रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। ए आस्क एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, बी ने एक्सेप्ट करा बाय लेटर। बी ने जो एक्सेप्टेंस है सॉरी वो लेटर के थ्रू पोस्ट करी। ए को एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू चाहिए थी। ए ने इस चीज पे ऑब्जेक्ट नहीं करा और वो जो कम्युनिकेशन है वो उसको कम्युनिकेट हो गई एक्सेप्टेंस की। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड हो जाएगी अगर ए जो है विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर ए ने विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट नहीं करा, तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड हो जाएगी। आई होप आपको अब चीजें थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं लीगल इफेक्ट ऑफ सेक्शन 7। वैलिड एक्सेप्टेंस क्रिएट अ प्रॉमिस। अगर एक्सेप्टेंस वैलिड है तो वो प्रॉमिस क्रिएट कर देती है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो क्या बनता है, काउंटर ऑफर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, जैसा ऑफर में दिया, जैसा ऑफर दिया गया है उस ऑफर को वैसे ही एक्सेप्ट करना, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर कोई पर्टिकुलर मैनर डिफाइन था कि मुझे एक्सेप्टेंस इस मोड के अंदर कम्युनिकेट करना था तो उसी मोड को फॉलो अप करा जाएगा। रीजनेबल मैनर, अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं बताया गया था ऑफर के द्वारा, तो जो रीजनेबल मैनर होता है जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी थी वो फॉलो अप होगा। काउंटर ऑफर क्या होता है, जब कोई ऑफर दिया गया था आप उस ऑफर को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, उसमें कोई चेंजेस करते हो, अल्टरेशन करते हो, तो वो काउंटर ऑफर होता है। ठीक है, तो आपको लीगल इफेक्ट ऑफ सेक्शन 7 भी क्लियर हो गया होगा। कंक्लूड करते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 स्टेट्स दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मैनर। तो जो एक्सेप्टेंस है, अगर आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ना वो काउंटर ऑफर वहां पर होना चाहिए। मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मैनर, अगर कोई पर्टिकुलर मोड में स्पेसिफिकली दिया गया है कि मुझे इसी मोड में कम्युनिकेट होनी चाहिए इसकी एक्सेप्टेंस, तो उसमें एक्सप्रेस करोगे। अदरवाइज रीजनेबल मैनर में आप उसको एक्सप्रेस करोगे, कम्युनिकेट करोगे। एक्सेप्टेंस मस्ट मैच द ऑफर एग्जैक्टली, जो ऑफर दिया गया है उसी को आपने एक्सेप्ट करा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मैटर करता है एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये एसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।